सब दोस्ती सोसाइटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, खजूरदार, सचिव और यहाँ के सब नागरिक बंधु और भगिनी, आपको सबको नया साल मुबारक। कल अपन मीटिंग लिया था, लेकिन मेरे को अच्छा ना लगा, इसलिए मैं बोला ही नहीं, क्योंकि ये माहौल ही अलग किया, हमको बोला ये और माहौल अलग हो गया, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम ही दोस्ती है, तो दोस्ती रखने में तो बहुत हमको इंटरेस्ट है। सर हमारा वार्ड तो यहाँ है, अभी तो सब उल्टा पलटा करके 33 और 29 एक किया है, लेकिन मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। यहाँ के सब चेयरमैन हो या सचिव हो या सभासद हो, सब बुजुर्ग, मेरे को लगता है 2-4 महीना पहले ही सबको टांगा पलटी करके सोसाइटी, नया सोसाइटी है। अभी वापिस कल भी ऐसे करके मेरे को भी आपके शामिल करेंगे, ऐसे हमको आशा है। हम 2 कैंडिडेट शिवसेना के तीर कमान मैंने धनुष्य बाण की निशानी के ये चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभाग क्रमांक 29 है। हमको पूरा आशा है ये जो काम आपने बोला है, पानी का मसला, सर हम पानी में बहुत सारा इंटरेस्ट लिया है, पहले से आपका 2-3 साल से पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते आए, लेकिन आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपको 6 लाख पानी मिल रहा है, क्योंकि महानगर पालिका का नियम है कि 500 लीटर तो हर फ्लैट में पानी मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक फ्लैट में 4 आदमी पकड़ा जाता है और उसके लिए 500 लीटर पानी मिलना ही चाहिए। तो 10 लाख लीटर की जगह 8-9 लाख तो मिलना मत है, हम बोलते नहीं कि 10 लाख मिलना चाहिए। तो इसलिए सर जरूर, ऐसा तो आदरणीय शिंदे साहब ने 217 कोटी का निधि जो पूरा मुब्रा के लिए, पानी के लिए किया है, लेकिन आबादी भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ने दो, अधिकृत बढ़ेगा तो मैं उसको कुछ इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अनलीगल भी बनाते थे म्युनिसिपालिटी, रोकती क्यों नहीं यही हमको मालूम नहीं। अगर वो रोकता था तो बिल्डिंग बन के हमारी बहनें होंगी, खुद के गहने दागिने बिक के फ्लैट लेते, कोई कर्जा निकाल के फ्लैट लेते, लाइट लेते, मीटर लेते, टैक्स लगाते, सब कुछ करते और 5 साल में आके तोड़ने हो जाते। ये नुकसान किसका है? हम लोग। तो यही मुद्दा हमने 14 अगस्त को कच्ची साहब का और आपके भी 4 लोग पीछे वाले थे कि भाई जो अनलीगल आप तोड़ रहे हैं उसमें नुकसान तो भारतीय संपत्ति का है। आपने भी सबने सुना कि 16 के लिए आप प्रयत्न से, जैसा आरो प्लांट के लिए मेरे को लगता है खासदार साहब ने 75 लाख रुपये आपको दिया है सोसाइटी और वो काम भी हुआ है। वैसे सोलर का भी करने के लिए भले करोड़ 2 करोड़ लगे, क्योंकि 2-3 करोड़ से कोई काम नहीं होगा, सोसाइटी बहुत बड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि मुब्रा शिल्पपट्टी में सबसे बड़ी सोसाइटी दोस्ती है, और वो दोस्ती का आप कमेटी का मेंबर है, ये भी बड़ी बात है, ये भी आदि म्युनिसिपालिटी है कि नहीं। तो मैं आपको विनंती करने के लिए आया, दिन ओनली 2 बाकी है, और 2 दिन में मैं ये करेगा वो करेगा, ये ऐसा कहने के लिए मैं नहीं आया है। आप मेरे को वोट देने वाले हैं, क्योंकि दोस्ती नाम होने के कारण हमारा तुम्हारा दोस्ती है, और वो दोस्ती हमेशा रहने के लिए आप हमें वोट दे दो। आइए, वो हमारी बहन है, सभे में रहती है, अपना वाड़ी इतना बड़ा है कि साबा से शुरू होता है तो खारटी फड़के पड़ा दोस्ती, हमारा माता जी का पूरा पहाड़ मंदिर, तो पुलिस स्टेशन तक टाइगर, किरकाली, फड़लिए, देसाई, ये पूरा इलाका उसमें। मैंने म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में जितना भौगोलिक वार्ड है उसमें से 12.5% वार्ड खाली 29 है, सब में बड़ा वार्ड है।
बहुत अच्छा जगह है, आगे जाके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी ये आयरोले अगर हो जाएगा चालू, टनल तो पूरा बहुत सारे लोग टनल से जाते हैं, लेकिन ये टनल हमने सबको रिक्वेस्ट किया है कि टनल से आगे जब भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल भारत गेट आयरोली करेगा सर, दूसरे मिनट में आयरोली आपको पहुंचता है और वही रोड डायरेक्ट आयरोली टोल नाके से बॉम्बे जा सकते हैं। अपन ये होने के बाद में खासदार साहब हो या अपने उप मुख्यमंत्री हो, सर कोई भी काम रहो आप मेरे को बोलो, उनको मिलाने का काम तो मैं जरूर करेगा। हमको पूरा ऐसा है कि आप हमारे साथ में रहेंगे। हमें तो हमारे इलाके में तो बहुत सारी वोट है हमारे पास है, लेकिन दोस्ती का वोट लेके आपको जीतना है। इसलिए बार बार हरीफ भाई और तुम्हारे चेयरमैन साहब हुए, इनको हम रिक्वेस्ट किया, कच्ची साहब है और ये हमारा भले ग्रीन पार्ट है लेकिन सपोर्ट तो बहुत है। एक ही है दादा, आसिफ भाई हम लोग सब एक ही है, पूरा ग्रुप एक ही है सर। एबीपी माझा और स्टार माझा चैनल तो एक ही है, शाखा अलग अलग है, खाली नाम अलग अलग है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 दिन में होने वाले 15 तारीख के चुनाव में हमको अच्छा सपोर्ट करिए और दोस्ती में दोस्ती रखे। आगे जाके आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि हम क्या करते हैं और हर महीने में हम 2 कॉर्पोरेटर आपको जरूर मिलने आएंगे और ऐसी जगह आपकी बातें सुनेंगे और आगे का विकास करने के लिए जरूर इतना बोल के हमको बुलाया, बहुत खुशी हुआ सर। ऐसे लोग नहीं करते, बुला के अपने को बुला के सब लोग बातें करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको बुलाया, हमको हमारा मान सम्मान किया और आगे जाके 15 तारीख को नक्की वोट में मान सम्मान दिखेगा। इतना मैं अल्लाह से और भगवान से गुजारिश करता हूँ और मेरा दोस्त फुल सपोर्ट है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अवैध से आज मैं आपकी पार्टी का तो हुई, मगर फर्स्ट में दोस्ती का इस नाते में आपको बोलता हूँ, हमारा मसला हल हो गया। मगर घर साफ रहने से नहीं होता, आंगन भी साफ होना चाहिए। आंगन के लिए मैं कोई चीज, एक भाई ने बोला एक सर्विस रोड को अगर सर्विस रोड बन जाए, चालू हो जाता है तो ये हमारा सेपरेट रोड हो जाए। इसके बाद में बाबा जी से एक सर्विस रोड जो हमारे रोड की स्थिति का है, तो बच्चे लोग जो जाते काफी है, तो ये रोड को अगर आप सिर्फ कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी हैवी ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है कि हम लोग को गेट के बाहर निकलने के लिए परेशानी होती है। तो ये एक हो जावे। और सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 5 साल से मैं नोट कर रहा हूँ कि सिल फाटक के ऊपर 5-5 फीट पानी भर जाता है। तो वो जो नाला जो आता है मापा रोड पे, वो उसके लिए करके आपको खास करके निधि ला के खासदार साहब से, जैसे थाना के अंदर बड़े बड़े नाले बने, वो नाला हमको निकाल देंगे तो सिल फाटा के ऊपर काफी लोगों की, काफी ग्रीन पार्क वालों की, सबकी गाड़ियां डूबती है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ है, इसके लिए करके खास करना है। और कल कहीं ना कहीं हम लोग से कुछ गलतियां हो गई, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं कि हमको भी नहीं मालूम था कि क्या था। ठीक है, अगर देखिए मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ कि कल का जो प्रोग्राम रखा था ऑर्गेनाइजर मैं नहीं था, फिर भी मेरे नाम के साथ, ठीक है, फिर भी मैंने बोला था कि जो बैनर लगा तो बैनर गलत लगा, उसके ऊपर काफी हमारे लोग नहीं आए थे। तो वो कल का बैनर हमको दिमाग से हटा के, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, कि हमारे 2 कैंडिडेट है, क्योंकि काफी लोग वो चीज को मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बाबा जी पार्टी की जो निशानी है हमारे तीर समाज, उसी को ध्यान में देना है। तो देखिए मैं ये आप लोगों का ऐसा कोई ये जबरदस्ती नहीं करूँगा, मगर हम पिछले 2018 से हम लोग दोस्ती में आए थे, आज इतने परेशान है 6-7 साल से, तो हमको ये एक बार ये मौका इनको देना है। पिछले 4 साल से तो नगर सेवक लीजिए, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर 2018 से 2021 तक कोविड भी आ गया था और उसके बाद में बिल्डर ने हमारे तरफ जैसा मनता है वैसा ध्यान नहीं दिया। तो अभी हमको एक नगर सेवक हम कायदे से चुनेंगे, हमारे वोट आधे इधर आधे उधर जाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगी। एमएलए का इलेक्शन था, उसके अंदर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एमपी के इलेक्शन के अंदर हम लोग ने इसलिए ध्यान दिया कि खासदार साहब ने हमको बोला था और 16 आरोप का काम कर दिया। अभी भी हमने मांग कोई छोटी नहीं रखी खासदार से कि भाई पूरा मतलब जितनी सोसाइटी एप्पल है, जेड है, सब
सबके लिए करके हम लोग जितना बड़ा सोलर प्लांट होगा जो कॉमन के लिए, जो 8-8, 10-10 लाख रुपए हमारा बिल आता है, हमारी जेब से जाता है, भले कोई भी सोसाइटी का जाता है, हम आम पब्लिक के लिए। तो हमने जो डिमांड किया, मैंने तो साहब ने बोले कि 2 करोड़ का, मेरे तो दिमाग में 4-5 करोड़ का वो है कि भारी वाला नहीं लेना है। खासदार से ले रहे ना भाई, नगर सेवक से थोड़ी ले रहे हम लोग, खासदार से लेना तो बड़ा ले लेंगे। तो खासदार को भी लगे कि हाँ मांगने वाले ने कुछ मांगा है मुझे, तो 1,50,00,000 रुपये आरोप प्लांट का जो था उसे अपने करके लिए। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि गुजारिश है हर सोसाइटी के, और हर कोई अलग अलग पार्टी से बिलोंग करता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी पार्टी का नहीं। हमको, मैं अभी बोला इसके लिए कि मैं शिवसेना का न बोलते हुए मैं सोसाइटी का आदमी हूँ, इसके लिए मैं आपके लोग गुजारिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी का आदमी हूँ, उसी नाते आपको बोलता हूँ कि हमको अगर हमारी कुछ परेशानी कम करनी है, ऐसा तो नहीं कि बहुत से नेता आपके वादे करके जाते हैं, मगर हमारा एक वादा खासदार ने जो पूरा किया है, इसके लिए हमको आशा है कि दूसरा भी पूरा होगा। मैं मतलब ये नहीं लेता, मैं क्रेडिट लेता हूँ ना मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। देखो नेता निधि देने वाला, मगर हमको पानी और लाइट से राहत मिल जाएगी, बाकी तो हम लोग निपट देंगे, है ना। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा हर कोई अपने, कोई राष्ट्रवादी है, कोई अजीत कुमार है, कोई शरद कुमार है, ठीक है साहब है, मगर ये जो पैनल है बाबाजी पाटिल वहां से चुन के आ रहे, हमारे वोट जाया न जाए और हमको बोलने का मौका ले, ये करना है हमको। और हमारे वोट भी ऐसा कुछ मतलब दोस्ती के मेरे ख्याल से कुछ 15 बिल्डिंग है, 15 बिल्डिंग के हिसाब से अपने वोट नहीं है, होनी चाहिए हमारे कम से कम 10,000 वोट। मगर आगे आरिफ भाई ने बोला है कि हम वोट के ऊपर भी काम करेंगे कि आगे टाइम पे कोई MLA MP आए, उसके लिए हम लोग मांग करते कि हमको दोस्ती में ये चाहिए, और दोस्ती की भले कितनी भी विंग रहे, मगर हमको एक ही प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करना है। और अभी ये टाइम पे हम लोग बाबाजी पाटिल को मौका देंगे और हमको उम्मीद है काम करेंगे। अगर नहीं होगा तो अगले टाइम हम दूसरा भी देखेंगे। बाबाजी से थोड़ा मत लगाना, नहीं ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लोगों को इसके अंदर देखो सब राष्ट्रवादी वाले भी हैं, MIU वाले। नहीं, आपने खासदार साहब ने काम किया है, अभी लोगों को क्या लगेगा, अभी शिवसेना का अनवर भाई तो उनकी तारीफ करेगा, तो मैं थोड़ा उस तरफ से बोल रहा हूँ, इस तरफ से नहीं बोल रहा। देखिए, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। दोस्ती में 50 नेता है, सब वेलकम है, हर पार्टी के लोगों को वेलकम है, क्योंकि देखिए एक वो जनप्रतिनिधि है और हम भी कैसा एक बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर आज जिम्मेदारी की चेयर पे बैठे हैं तो हमें सबको देखना, तो सब आए, बहुत लोग आए और गए, लेकिन वादा पूरा करने वाला डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे ही है। उन्होंने एक वादा किया, 10 मिनट आके और 75 लाख रुपए का RO सैंक्शन करके हमको मिल गया, और कल भी वो आए, एक सोलर का जो पूरा प्लांट लगाने की बात की है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो आने वाले 6 महीने के अंदर वो भी हमें मिल जाएगा और टोरेंट से राहत भी मिल जाएगी। ठाणे महानगर का चुनाव 2026 में हो रहा है। प्रभाग क्रमांक 29 में मैं हूँ, 29 में काका है, बाबाजी पाटिल है। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सबने बहुत कुछ बोला है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे कि अपने कार्य सम्राट खासदार कर आए थे, जब हमको बोला था कि हमको सोलर चाहिए, हमको बिल ज्यादा आता है, तो उन्होंने तभी बोला कि हाँ मैं दे दूंगा। ऐसे खासदार हमें मिले हैं, तो हमें भी उनको जिताना है, उनका हाथ मजबूत करना है, तो हमको जिताना पड़ेगा। बाबाजी पाटिल के साथ में हमको भी देखो, उनकी बहन मैं भी हूँ, क्योंकि हमारे घरों की निशानी है, ये ध्यान रखो। और जो हुआ तो हुआ, वो सब भूल जाओ, किसकी गलती है किसकी नहीं, अभी वो देखना नहीं है अपने को। बस 15 तारीख को अपने को वोटिंग करना है, वो देखो, क्योंकि आप जब वोट करोगे तब हम भारी मतों से जीत पाएंगे। इतनी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भारी मतों से हमको जीता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबको नमस्कार। कल जो हुआ उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैं आरिफ भाई के साथ में थी, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, जो जिसके वजह से सबका दिल बहुत दुखा है, ये मैं मानती हूँ। उसके लिए मैं सबसे तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। अभी दूसरा बात यह है, आप TMC के वेबसाइट पे जाइए और अभी के जो चुनाव पत्र में नाम निर्देशन जिन्होंने भरे हैं उसके साथ जो एफिडेविट आया है वो देखिए। पूरे TMC इलाके में जितने
एफिडेविट्स है, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का एफिडेविट जो है वो हमारे बाबा जी पाटिल साहब का है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये 2000-5000 चिल्लर जमा करने वाला नगर सेवक नहीं है। उनको सिर्फ काम करना है और पैशनेटली काम करना है। आज एक माइकलाल नहीं है यहाँ पे, पूरे 29 के इलाके में, जो पहले था 29 कभी का भी और अभी का भी, जो बोल सके कि बाबा जी पाटिल ने मेरे से इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया है, मेरे से वाटर कनेक्शन के लिए पैसा लिया है, मेरे से ये बिल्डिंग का ओसी लेना है करके पैसा लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो ना किसी मजहब से स्टार्ट होता है, ना किसी धर्म से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के साथ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।